सिविल कोड की बहस जारी है और इस पे लगातार बहस हो रही है। यूसीसी के सपोर्टर बहुत ज्यादा है, वो कहते हैं एक कानून होना चाहिए और एक कानून के तहत सबको जजा या सजा मिलनी चाहिए। एक ही लेवल पे औरतें, मर्द, हिंदू, मुस्लिम, सिख आ जाएं और जो कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जी जी, इनइक्वालिटी ना हो औरतों और मर्दों में और रिलीजियस ग्रुप्स में, सबको एक ही जैसे राइट्स मिले और सबको एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों। तो इसमें ना इस्लाम खतरे में आता है और ख़ास तौर पे नमाज तो खतरे में बिल्कुल नहीं आती। मुझे समझ नहीं आई कि लोग इस किस्म की क्यों गलत किस्म की बातें करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि मोदी जी के जमाने की बात है 2014 से 2023 तक, जब से मोदी जी ने इंडिया की कमांड संभाली है तो वो मुस्लिम देशों के साथ बहुत ज्यादा करीब होते चले जा रहे हैं। यूसीसी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री का जो बयान आया, क्योंकि पहली बार उन्होंने यूसीसी की बात की, यूसीसी का समर्थन किया और ये कहा कि भाई इस देश में एक कानून ये होना चाहिए। जो मुश्तरका एलामिया अमेरिका और भारत की जानिब से जारी किया गया है और जिस तरह से इसमें पाकिस्तान के हवाले से बात की गई है, अब वो इंतहाई अफसोसनाक है। और इजिप्ट ने बहुत कम उसकी तारीख में ऐसा हुआ है कि उसने अपने रूल तोड़े हैं। ये सब देख के गटर छापों के आग लग गई। पहले अमेरिका में आग लगी, फिर यहां आग लगी। तो मुसलमानों की बच्चियां भी जो हैं वो भी तो इससे प्रोटेक्ट ही होती हैं ना। ये पाकिस्तानी मीडिया कोई भी चूरन बेचे सर। मैंने इतने प्रोग्राम देखे जब से 24 की खबर आई है ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मीटिंग करवा रहे हैं, तो बड़े र्यूमर फैल रहे हैं सर वहां पे। हो सकता है कि अब अमेरिका से प्रेशर आया है और 370-35 से अब वापस बहाल हो जाएगा। अपनी कौम को चूरन खिलाना, झूठी बातें करना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जैसी 24 तारीख को पता लगेगा कि बहाल नहीं हो रहा है, फिर ये टॉपिक बदल के किसी और चीज पे लग जाएंगे। ये अभी फिलहाल इनका 24 तारीख तक पाकिस्तानी मीडिया का झूठ चलेगा कि हो सकता है। मैं आपको बता दूं एक बात ताहिर साहब, ठीक है, बाइडेन आके, ठीक है, लाल किले पे आके सर के बल नाच ले, 370-35 से वापस नहीं हो सकता। ये अपने सर के बल नाच ले। यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दोबारा से चर्चा फिर शुरू हो गई है। और सर, जब भी यहाँ पर यूसीसी के ऊपर चर्चा होती है तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। मजहबी रहनुमा उसके ऊपर अपना तर्क रखते हैं, कानून उस पर क्या कहता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है, लेकिन आज तक हमारे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ सका। अब बात ये होती है कि जो एक तर्क दिया जाता है वो उसमें सबसे बड़ा तर्क ये होता है, और मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी जानने के लिए क्यूरियस हूँ क्योंकि आप सोसाइटी में इस वक्त देख रहे हैं लोगों का रहन सहन, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर यूसीसी आ गया तो ये हमारे मजहब में मदाखलत होगी। खास करके हमारे जो मुस्लिम समाज है उसको लेकर ज्यादा वो रोष प्रकट करते हैं, ज्यादा गुस्सा जाहिर करते हैं। इससे धर्म खतरे में आ जाएगा, मजहब खतरे में आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कुतर्क दिए जाते हैं, बहुत सारी गलत बातें, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन जो है वो भारत में यूसीसी को लेकर है। आपका क्या नजरिया है सर यूसीसी को लेकर, हम वो जानना चाहते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं सारी उम्र ह्यूमन राइट्स, चिल्ड्रंस राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, ह्यूमन राइट्स पे काम करता रहा हूं और पढ़ाता रहा हूं, तो मेरे ख्याल से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होने का मतलब ये है कि जहां तक रियासत का ताल्लुक है और सिटीजन्स का, शहरियों का, तो सबका रिश्ता डायरेक्ट एक ही लेवल पे लाने का है। इसमें इक्वालिटी यानी एक ही लेवल पे औरतें, मर्द, हिंदू, मुस्लिम, सिख आ जाएं और जो कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जी जी, इनइक्वालिटी ना हो औरतों और मर्दों में और रिलीजियस ग्रुप्स में, सबको एक ही जैसे राइट्स मिले और सबको एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों। तो इसमें ना इस्लाम खतरे में आता है और ख़ास तौर पे नमाज तो खतरे में बिल्कुल नहीं आती। मुझे समझ नहीं आई कि लोग इस किस्म की क्यों गलत किस्म की बातें करते हैं। और देखें, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान में 1962 में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस आया था जो आज तक कायम है। हालांकि उसके बाद पाकिस्तान में वो फंडामेंटलिस्ट हुकूमतें भी आई,
जनरल ज़ियाउल हक की भी हुकूमत आई, लेकिन किसी ने उनको टच नहीं किया क्योंकि उसमें सबका फायदा था। देखिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने मैरिज की एज जो है ना 16 कायम कर दी। उससे पहले तो यही जो ट्रेडिशनल व्यू थी कि शादी की कोई, निकाह की कोई एज नहीं होती, जब भी आप चाहें आप 9 साल प्लस लड़की के साथ आप निकाह कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह जो है आज का मुआशरा जो है उसमें ये मुमकिन नहीं है, और लड़कियों की प्रोटेक्शन के लिए हम इसको 16 साल बनाते हैं। एक दूसरा लॉ बन गया हुआ है कि अगर आप अपनी बीवी होते हुए एक नया निकाह करना चाहें तो सब तो पहले तो आप उनको तलाक दें या उससे इजाजत लें रिटर्न कि मैं इजाजत दे रही हूं कि ये और शादी कर ले, और वो एप्लीकेशन फिर यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट यूनियन काउंसिल में जाती थी, और वहां पे 4 महीने के लिए फिर आर्बिट्रेशन होती थी कि ये खानदान बजाय तलाक के एक दूसरे से गुफ्तगू करके मसला हल करने की कोशिश करे। उसके बाद अगर वो चाहें और दोनों पार्टीज कहती हैं कि भी ठीक है अब तलाक हो जाए, तो तब तलाक। तो पाकिस्तान में तो ये पुराना जो सिस्टम था तलाक 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 का 1962 में खत्म कर दिया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस जारी है और इस पे लगातार बहस हो रही है। स्पेशली मुसलमान जो है, हम बात करेंगे अगर भारत की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके अगेंस्ट है और वो कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुसलमानों को स्पेशल कानून की जरूरत है जिसको वो शरिया कहते हैं, और अगर शरिया नहीं होगा तो मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। लेकिन यूसीसी के सपोर्टर बहुत ज्यादा है, वो कहते हैं एक कानून होना चाहिए और एक कानून के तहत सबको जजा या सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उनके फैसले उस कानून के तहत होने चाहिए। आप पेशे से लॉयर भी हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि भारत को इतनी जरूरत क्यों आ पड़ी है कि हर भारतवासी यूसीसी की बात कर रहे हैं? देखिए, भारत को जरूरत नहीं आ पड़ी है तो लेट हो गया है। आप अगर भारत का संविधान पढ़ेंगे, उसके अनुच्छेद 44 में ये बात लिखी गई है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है स्टेट को। ये तो जब 1947 में जब देश का चूंकि हमारे यहाँ बंटवारा हुआ था और हमारी सरकार थोड़ा ओवर सेंसिटिव थी मुस्लिम फीलिंग्स को लेकर के, तो उनको प्लेकेट करने के लिए इतने दिन तक इन्होंने इस बात को नहीं लागू किया। वरना ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि चूंकि अभी हम नहीं कर रहे हैं, गिवन द वुंड वाज फ्रेश, नया नया डिवीजन हुआ था, मुस्लिम थोड़े डरे हुए थे, हिंदू थोड़े डरे हुए थे, तो उनका ये था कि भाई लेट इट हील डाउन, लेट इट कूल डाउन, द वेरी मोमेंट इट हील्स अप हम लोग जाकर के ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है।